पुणे के औलिया दादा दरगाह के मामले में जो तनाव था उस बारे में कलेक्टर के पास एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या हुआ ये जानने के लिए मेरे साथ राजू इनामदार है। दरगाह कभी से है और किस प्रकार से दरगाह का मेंटेन होता है और इस मीटिंग में क्या हुआ ये जानूंगा मैं। राजू जी, आज दरगाह कलेक्टर ने एक मीटिंग ली दोनों पक्ष की, यानी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। तो उस मीटिंग में आपकी मांग क्या थी, आपका डिमांड क्या था और क्या निकला? नहीं सर, हमारी कोई मांग नहीं थी। हम सिर्फ यही कर रहे थे कि समझो जो कोई लोगों ने जो उनका थोड़ा सा डाउट जो इस मामले में था वो डाउट क्लियर हो जाए और उसके बाद में दोनों समाज में किसी तरह का तनाव ना रहे। हम जैसे पहले मिलजुल कर हम काम करते थे, कल आने वाले दिनों में भी हम दोनों समाज एक साथ में मिलजुल कर काम करें, ये हमारे पूरे प्रयास थे, पूरे प्रयत्न थे और उसमें हम सफल रहे। ये जो मरम्मत हो रही है वो कैसे हो रही है, कौन मरम्मत कर रहा है? नहीं, ये जो मरम्मत है ये मरम्मत जो है प्रशासन की तरफ से हो रही है और प्रशासन ही इसकी मरम्मत कर रही है। ये बताइए कि अवलिया बाबा का जो दरगाह है, मज़ार है, वो कितने साल पुरानी है, उसकी देखरेख कैसी होती है और वो कैसे बनी वहाँ? औलिया दादा की जो मज़ार है ये मज़ार 400 साल पुरानी है। जब ईरान में कुछ बातें कुछ हो रही थी तो उस दौरान मोहम्मद मदनी साहब के ऊपर वहाँ अब्बासी बोल के जो खलीफा थे उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया था। और वो अत्याचार करने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई आप मुझ पर भाई यहाँ अत्याचार कभी करते होंगे तो इससे बेहतर है कि मैं हिंद चले जाऊँ। हिंद में सब प्यार करने वाले बहुत लोग रहते, हिंद यानी हिंदुस्तान, मैं हिंद में चला जाता हूँ। और वो 400 साल पहले वो यहाँ पर आए और यहीं पर बसे और उन्होंने पे यहीं पे बसा कर उन्होंने बसा करा और हम लोग जो है हम सब उनके औलाद में से हैं। अभी जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि वहाँ एक सुराग मिला है मरम्मत करते वक्त, तो इस जो मरम्मत का काम शुरू होते वक्त जो मिला है उससे पहले कई बार मरम्मत हुई है दरगाह की? नहीं, जब से दरगाह बनी है उसके बाद में मेरे ख्याल से तकरीबन 100 साल के बाद आज फर्स्ट टाइम अपन उसके ऊपर मरम्मत का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चढ़ने के लिए बहुत लोगों को तकलीफ़ होती थी। वहाँ हर जाति धर्म का आदमी वहाँ जगह उसका यानी उसके ऊपर वहाँ अपनी मन्नतें करता है, उसके बाद में उसका दर्शन लेता है। तो हमने वो सब बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग आदमी भी वहाँ पर जाए इसके लिए हम लोग उसका मिलकर सब पानियों को काम कर कर और अच्छे से आदमी जाके वहाँ दर्शन ले सके, इसका हम प्रयास करने के अंदर लगे हुए हैं। कोई भी मज़ार इतनी ऊंची कैसी है, ऐसा सवाल भी किया जाए? नहीं, मज़ार अगर आप कभी दरगाहों पे अगर कभी जाएंगे, कोई भी दरगाह पे आप जाइए तो आपको ये देखने मिलेगा कि उनका बैठने का जो ठिकाना है वो ऊपर होता था और कब्र जो है उसके नीचे होती थी। जितने पीर औलिया दरगाह या आप अगर कभी देखेंगे, पॉइंट आउट कभी करेंगे तो ये सारी कब्रों की स्टाइल जो है या उनको दफनाने की जो पद्धत है वो एक जैसी आपको नजर आएंगी। ये कलेक्टर ने कहा है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से इसका सर्वे किया जाएगा, ये मंजूर होगा, जो भी निकलेगा आपका पक्ष उसे मान्य करेगा? नहीं, हम माननीय जिला अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी साहब जो भी कलेक्टर साहब है उनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई, उनके जो भी फैसले होंगे वो हमें मंजूर होंगे और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्या हिंदू मुस्लिम तनाव है मंचर में? बिल्कुल नहीं। 11 तारीख को जब मरम्मत के वक्त वो सुराग दिखा? बिल्कुल भी नहीं, हिंदू मुस्लिम हमारे अंदर कोई तनाव नहीं है। हम कल भी एक साथ में थे, आज भी एक साथ में हैं और कल भी एक साथ में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजू इनामदार बता रहे थे कि कलेक्टर के साथ क्या मीटिंग हुई और कलेक्टर ने क्या निर्देश दिए। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन, पुणे मंचर।